नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टाइम एंड वर्क समय और कार्य में हमारी क्लास नंबर 2 होगी। यह हमारा वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज हम आपको जो फर्स्ट वाली मेथड थी वह कैसे फेल होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो हमारी सेकंड मेथड है उसको उसको हमारे उसके आधार पर हम क्वेश्चन को इजी लेवल से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम जल्दी फाइट करनी है तो हमारा मेथड नंबर 2 प्रयोग करना है। इसमें फर्स्ट मेथड में होता क्या है कि वह कार्य छोड़ देता है और फिर 3 दिन पहले छोड़ देता है। उससे पहले इन्हें किसी कार्य करने को 3 दिन पहले छोड़ा और उससे भी पहले 4 दिन पहले सीने कार्य करना छोड़ दिया। इस प्रकार कुछ मेथड होती है, वह हम करें तो वह पेचीदा रूप से हो जाती है। हम उस उलझन को सुलझा नहीं पाते। इसी के कारण हमने फर्स्ट मेथड लागू की है। वह हमारी फर्स्ट मेथड है, वह आसान है, इजी है। उसके आधार पर हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अब दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और हमारे इस वीडियो के आधार पर आप समय टाइम एंड वर्क को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको छोटे क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसके इस यानी अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं, आप हमारे इस वीडियो के आधार पर टाइम एंड वर्क के संपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। और इसके आधार पर आप चाहे एसएससी हो या सीजीएल हो या कुछ छोटे लेवल की एग्ज़ाम हो या बैंक लेवल की एग्ज़ाम हो, आप इन क्वेश्चनों को फाइट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक कीजिएगा और आपके मित्रों में भी इनको शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इन क्वेश्चनों का अच्छा नॉलेज हो सके और इनकी पकड़ बना सके। हम क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा रखा है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। इनका जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा, कार्य होगा। कितना होगा? 60 होगा। 12 पंजे 60, 15 चौको 60। ये कितनी बार होगा? 6 बार। यानी अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो इन तीनों व्यक्तियों की जो एक दिन की कैपेसिटी होती है वह 6, 5 और 4 होगी। यही मेरा क्या होगी? एक दिन की क्षमता होगी। इसी में हम मेथड नंबर सेकंड देख लेते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और ए और बी ने काम खत्म होने से, यानी अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ कार्य पूरा होने वाला ही था कि 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ए और बी ने काम करना छोड़ दिया तो काम पूरा कितने दिन में हुआ? अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ जैसे ही कार्य पूरा होने वाला था, टोटल 60 वर्क होने वाला था, तो उससे 2 दिन पहले ए और बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए और बी ने कार्य करना छोड़ दिया तो शेष 2 दिन तक कार्य कौन करेगा? सी करेगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 दिन तक सी कार्य करेगा। तो एक दिन में 4 कार्य करता है तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा? 8 कार्य करेगा। अब जो शेष कार्य था, अर्थात जो 2 दिन इन्होंने कार्य नहीं किया था वह कार्य तो सी ने किया, और जो शेष कार्य होगा वह तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। अर्थात यहां से मैं कह सकता हूं कितना होगा? 11 और 4 15। तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 15 कार्य करते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं टोटल वर्क कितना था? 60 था। 60 में से 8 कार्य को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 52 बचेगा। अब इस 52 कार्य को तीनों मिलकर करेंगे। एक दिन में 15 कार्य करते हैं तो 52 कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? तो यहां से मैं कह सकता हूं कितने दिन में कर पाएंगे? 15 चौको 60, 15 × 3 = 45, 3 सही 3/15 दिन में कार्य कर पाएंगे। अर्थात यहां से मैं कह सकता हूं तीनों मिलकर 3 सही 7/15 दिन में इस कार्य को पूरा कर पाएंगे।
अब मैं आगे सेकंड मेथड जो हमें यूज करनी है वह हमारी सेकंड मेथड क्या होगी। यह तरीका आगे जाकर फेल हो जाता है, जो कार्य होता है उससे ज़्यादा कार्य हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो कार्य नहीं करते हैं उनके पास कार्य करवा लिया जाता है और जो कार्य करते हैं उनका कार्य घटा दिया जाता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क कितना है 60 होगा। तो इसमें से ए और बी ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ए प्लस बी, अगर ए और बी 2 दिन कार्य और कर लेते तो वह कार्य समय पर पूर्ण हो जाता। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कितना होगा 6 और 5 11। अगर यह 11 कार्य को 2 दिन और करते तो यह कार्य समय पर पूर्ण हो जाता। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए और बी को अब 2 दिन कार्य और करवा लेते हैं, जिससे ये टोटल कार्य कितना होगा 82 होगा, यानी अर्थात ये 82 होगा। यही मेरा क्या होगा टोटल वर्क होगा। अब इस कार्य को तीनों ने मिलकर पूरा किया, अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 दिन पहले इन्होंने कार्य करना छोड़ा था, तो इनका 2 दिन का कार्य हमने ऐड कर दिया। तो अब तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ तो अब कितना होगा 15 होगा, 15 5 75, 15 5 75। तो अब कितना प्राप्त होगा 5 6 7, 5 से ही 7/5 दिन। अब यह मेरा क्या होगा दिन होगा, यही मेरा आंसर होगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3 से ही 7/5 दिन यहाँ होंगे और 2 दिन यहाँ पे होंगे। टोटल कितने दिन में ये कार्य संपन्न हुआ होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 3 और 2 5, 5 से ही 7/15, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में टाइप नंबर 3 देख लेते हैं। अब इसमें 3 आदमी ए बी सी 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। जो एलसीएम होगा वह कितना होगा 60 होगा। ये 4 बार, सॉरी यह 5 बार, यह 4 बार और यह 6 बार। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ जो इनकी कैपेसिटी होगी वह 6 5 और 4 होगी। यह एक दिन में इतना वर्क कर सकते हैं। अब टाइप नंबर 3 में देख लेते हैं। अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, ए ने जैसे ही काम खत्म होने वाला था उसने कार्य करना छोड़ दिया। तो मैंने बताया था जो टोटल वर्क होता है उसमें जो कार्य छोड़ते हैं, अर्थात जो कार्य समाप्त होने वाला होता है उससे पहले छोड़ते हैं तो उनके पास कार्य करवा लिया जाता है, और जो कार्य प्रारंभ होने के 2 या 3 दिन बाद छोड़ देते हैं उनका कार्य घटा दिया जाता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला था 2 दिन पहले इसने कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क 60 होगा। इसमें से ए ने कार्य करना छोड़ दिया था, 2 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया था। अब ए के पास 2 दिन का कार्य और करवा लेंगे तो कितना होगा 2 दिन का कार्य एक दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा 12 वर्क करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72 होगा। इसी प्रकार बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। जैसे ही कार्य पूरा होने वाला था उससे 3 दिन पहले बी भी कार्य करना छोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बी के पास भी 3 दिन का कार्य और करवा लेते हैं, जिससे टोटल हमारे पास वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो यह एक दिन में 5 करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 15 वर्क करेगा। बी भी कितना करेगा 15 वर्क और करेगा। तो हमारे पास जो टोटल वर्क होगा वह कितना होगा 87 होगा। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ तीनों ने मिलकर टोटल जो वर्क होगा तीनों का वह हमारा कितना होगा 87 होगा, और इनका एक दिन की कैपेसिटी कितनी होगी 15 होगी। तो 87 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 15 5 75, 5 बार होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 5 और 7 13, 13/15, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इसी मेथड के आधार पर हम क्वेश्चन को इजी लेवल से कर सकते हैं। 3 आदमी ए बी और सी 10 12 और 15 दिन में कार्य करते हैं तो एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 12 पंजे 60 और 15 4 60, तो यहाँ कितनी बार होगा 6 बार होगा। अब यहाँ से हमारी टाइप नंबर 4
तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा कार्य खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ए है, ए 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है, 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है, अर्थात जैसे ही कार्य प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ता है, तो इसके कार्य को गठा देते हैं और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है और यह काम खत्म होने से पहले छोड़ता है, तो इसके पास 1 दिन का कार्य और करवा लिया जाता है, जिससे हमारे पास टोटल वर्क प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो हमारा टोटल वर्क है वह कितना है, 60 होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है, 1 दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 12 कार्य करेगा। तो इसको हम गठा देंगे, तो ए का कार्य गठाएंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 8 और यहाँ पे 48 अर्थात 48 होगा। यही मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, अर्थात ए का कार्य गठाने के बाद जो हमारा वर्क होगा वह 84 होगा, यही हमारा टोटल वर्क होगा। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, जैसे ही कार्य पूरा होने वाला था कि बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ बी 1 दिन में 5 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। तो बी का 1 दिन का कार्य और करवा लेते हैं, तो बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 5 होगा। तो यह कितना होगा, 35 होगा। अब इसमें से हमने एक ही कार्य को तो गठा दिया, अब जो शेष कार्य होगा बी और सी करेगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 1 दिन में 5 कार्य करता है और सी 1 दिन में 4 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितने करेंगे, 9 कार्य करेंगे, 9 कार्य करेंगे। तो 9 कार्य को करने में 1 दिन लगता है, तो 53 को करने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 9 पंजे 45, तो 5 और 3 8, तो 8/9, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमने इसके अलावा एक मेथड और पढ़ी थी, हम जैसे अगले क्वेश्चन में वो मेथड हमारी फेल होती है तो हम आपको बताएंगे कि वो मेथड कैसे फेल होती है, हमारे को ये मेथड ही अप्लाई करनी है। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए, बी और सी 10, 12, 15 दिन में किसी कार्य को खत्म करते हैं, तो इनका टोटल वर्क 60 होगा, 12 पंजे 60, यह 4 बार और यह 6 बार। इनकी जो कैपिशेंसी होगी 1 दिन की 6, 5, 4 होगी और तीनों की मिलकर 1 दिन की कैपिशेंसी कितनी होगी, 15 होगी। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ तीनों ने मिलकर 7 कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया और 3 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ तीनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तीनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया होगा। तो 1 दिन में 15 कार्य करते हैं, तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 15 3 45, अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ तीनों ने मिलकर 3 दिन में 45 कार्य किया। अब उसके 3 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ जैसे ही कार्य पूरा होने वाला था कि उसके 4 दिन पहले सी ने भी कार्य करना छोड़ दिया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए ने 3 दिन कार्य करने के बाद छोड़ा और सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो अंत तक कार्य करेगा वह कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बी ने अंतिम 4 दिन तक कार्य किया होगा, क्योंकि सी ने तो कार्य करना छोड़ दिया, तो बी ने 4 दिन तक कार्य किया होगा। तो यहाँ 1 दिन में 5 कार्य करता है, तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, 5 का 20। अब इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना होता है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 65 वर्क होता है। जो हमारा यह मेथड यहाँ पर आकर फेल हो जाती है,
अब अगर इसमें से इसको घटाता हूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ B प्लस C के लिए मेरे पास वर्क अर्थात कार्य ही नहीं बचता है, तो मैं यहाँ पर तीनों की काउंट नहीं कर सकता। यहाँ पर आकर B और C के लिए कोई कार्य शेष ही नहीं रहा, तो यहाँ से ये करेंगे क्या, तो इसीलिए यहाँ यह तरीका यहाँ पर आकर फेल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि यह तरीका नहीं करना है, और सेकंड हमारी जो मेथड थी वही तरीका आपको लागू करना है। तो टोटल वर्क कितना था, 60 था। तो इसमें से 3 दिन तक ए ने कार्य किया और फिर कार्य करना छोड़ दिया। तो एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 दूनी 12। ये अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ एक का कार्य करने के बाद वह कार्य करना छोड़ देता है। तो इस 60 में से इसके कार्य को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 48 कार्य बचेगा। अब जो शेष कार्य था वह सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो इसके पास हम क्या करते हैं, कार्य करवा लेते हैं। जो 4 दिन का शेष कार्य रहा, जो छोड़ा था, इसने 4 दिन पहले कार्य करना छोड़ा था, वह कार्य सी के पास करवा लेते हैं। तो एक दिन में 4 कार्य करता है, तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, 16 कार्य करेगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, यह सी का कार्य होगा। तो इसको ऐड करेंगे और इसको घटाएंगे। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 6 6 12 13 14 4 और यहाँ पे 5 6 कह सकता हूँ मैं टोटल वर्क कितना होगा, 64 होगा। अब यहाँ पर ए ने तो अपना कार्य करने के बाद कार्य करना छोड़ दिया था, तो इसका तो हमने घटा दिया, और दोनों का मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 9 कार्य करते हैं। तो टोटल 64 कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, 9 छिंगा तो 9 ताम 63, 1/9, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यह मेथड हमारी फेल हो जाती है, इसी कारण इस मेथड के आधार पर हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर हमारे पास बी और सी के लिए कार्य ही नहीं बचेगा। इसलिए आपको यह मेथड प्रयोग नहीं करनी है, इसी मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ दो व्यक्ति मिलकर कार्य को करते हैं, किसी कार्य को 2 व्यक्ति मिलकर करते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा 6 बार और यह 3 बार। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ जो ए और बी की जो कैफिशिएंसी है, एक दिन में 6 कार्य करते हैं और दोनों मिलकर 5 करते हैं और तीनों मिलकर एक दिन में इनकी क्षमता 3 है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यह अलग अलग इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक व्यक्ति 2 बार कार्य कर रहा है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए और ए, एक व्यक्ति यहाँ भी कार्य कर रहा है और यहाँ भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सभी व्यक्ति 2 बार कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए अगर इसी में से मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी 2 बार है तो 2 को मैं कॉमन लेता हूँ और टोटल वर्क कितना होगा, 11 और 3 14। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ सभी का कार्य एक दिन का कार्य कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, सभी 2 बार कार्य करते हैं, इसी कारण मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 14 कार्य करते हैं। तो 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इनका जो वर्क होगा कितना होगा, 7 होगा। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 7 कार्य करते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर तीनों के वर्क में से मैं ए और बी का वर्क घटा दूँ तो सी का वर्क मेरे पास एक दिन की इसकी कैफिशिएंसी मेरे को पता चल जाएगी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं तीनों मिलकर एक दिन में 7 कार्य करते हैं और दोनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं। तो सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। अब जो शेष कार्य है
एक दिन की जो कैपेसिटेंसी है वह सी की 1 है, तो शेष किसकी होगी, बी की होगी। तो बी की कितनी होगी, 4th होगी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर बी की 4th 4 क्षमता है तो शेष किसकी होगी, ए की होगी। कितनी होगी, 2 होगी, 2 क्षमता होगी। इसी प्रकार यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए की क्षमता है, बी की भी है और हमारे पास सी की भी है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो ए इसी कार्य को 60 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो एक दिन में 2 कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 30 दिन में कर लेगा। इस कार्य को 30 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार बी 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, एक दिन में 4 कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, 4 और 4 पंजे 20, 15 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेगा। इसी प्रकार सी 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, अगर एक दिन में एक कार्य करता है तो 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में इस कार्य को कर लेगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब दोस्तों हमारे को एग्जाम में इतना नहीं करना है, अगर अलग अलग पूछता है तो जो भी हमारे एक दिन की कैपेसिटेंसी होती है उसको आधा कर देते हैं। अगर एक व्यक्ति डबल बार आता है, अर्थात एक व्यक्ति डबल बार आता है तो इनकी क्षमता को भी क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, जो तीनों की कैपेसिटेंसी होती है। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को हल